Good morning students, myself Dr. Jyoti Dalal. Today our topic is Pauli exclusion principle. इसी को एक्सटेंड कर रहे हैं हम. क्वेश्चन हमारे पास किस टाइप से आता है? स्टेट एंड एक्सप्लेन Pauli's exclusion principle as applied to electrons in atoms. Describe how this principle helps in interpretation of the periodic system of elements. कि हम जो है पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का यूज़ करके एलिमेंट्स के पीरियोडिक सिस्टम को कैसे इंटरप्रेट कर सकती हैं. क्या होता है? सबसे पहले पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है? इट स्टेट्स आपको स्टेटमेंट देनी है. सबसे पहले इट स्टेट्स दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स. जो हमारे पास स्टेटमेंट थी कि दो इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे पास हैं तो उनके जो चार क्वांटम नंबर्स होते हैं NL ML MS, इनमें से कोई ना कोई अगर हम उसको एनर्जी स्टेट के अंदर रख रहे हैं तो कोई ना कोई क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए? डिफरेंट. तो इसने क्या किया इस स्टेटमेंट ने? लिमिट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई ए गिवन सबसेल. कि हमारे पास जो सब सेल होती है उसमें लिमिट लगा दी कि उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यही आ सकते हैं. ऐसे रेंडमली नहीं आ सकते कि कोई भी कितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर दो. तो क्या होता है? ए सबसेल इज़ करेक्टराइज्ड बाय ए सर्टेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n एंड ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l. कोई भी सबसेल अगर हमारे पास उसको हम किससे दिखाते हैं? उसका जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होना चाहिए और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l होना चाहिए. वेयर द वैल्यू ऑफ l वेरीज फ्रॉम 0 to n-1. फॉर एनी l द वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स आर -L2 +1 +L. सो द वैल्यूज़ ऑफ ML आर 2L + 1. अगर हमें L का पता चल गया तो हम ML की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. 2L + 1 रखेंगे. इसी तरह से हमारे पास MS की कौन सी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं? द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर आर ±½ या तो जो है दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी तीन नंबर अगर हमारे सेम हो चुके हैं तो उन दो इलेक्ट्रॉन्स को हम एनर्जी स्टेट में कैसे डिफर करा सकते हैं? उनके स्पिन्स को पैरेलल और एंटी पैरेलल करके. वी टेक एग्जाम्पल ऑफ इक्विवेलेंट p इलेक्ट्रॉन्स. लाइक हमारे पास P2 हैं, इक्विवेलेंट हैं. मीन्स फर्स्ट हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट है? यहाँ पे n वैल्यू दोनों की क्या है? जस्ट मेंशन नहीं है. 1p2 लगा लेते हैं हम तो सेम है दोनों की, या 2p2 जो भी है, n वैल्यू सेम है दोनों इलेक्ट्रॉन्स की. l वैल्यूज़ क्या है दोनों की? p स्टेट के लिए l वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. तो दोनों p स्टेट के लिए l वैल्यू भी क्या है? सेम है. तो n वैल्यू भी सेम हो गई, l वैल्यू भी सेम हो गई. तो वो कौन से इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स हो गए? इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स. इसी तरह से टोटल l अगर हमें निकालना हो तो वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है? L1 - L2 to L1 + L2. तो 1 है तो दोनों का डिफरेंस लीजिए 0. और कहाँ तक जाएगी ये वैल्यूज़? दोनों के सम तक. 0 1 2. 0 कौन से स्टेट को बता रहा है? S को. 1 P को. और 2 किसको बता रहा है? D स्टेट को. अब हमारे पास सेल्स हैं, 4 सेल है. लाइक ये न्यूक्लियस बना हुआ है. इसके अराउंड जो है फर्स्ट n = 1 को K सेल कोरस्पॉन्ड कर रही है, 2 को L बता रही है, n = 3 को M बता रही है, n = 4 को N बता रही है. सो यूजिंग पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल we can find out the number of electrons which can accommodated in various cells and subcells. पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का यूज करके हम बता सकते हैं कि किसी भी सेल जो कि हम KLMN थी उसमें मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, या सब सेल लाइक S है, P है, D है, F है, इसमें मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. और ये किस में हेल्प करेगा हमारी? दिस विल गिव ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. लाइक आपके पास n = 1 है तो K सेल को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, n = 2 है तो L सेल को बता रहा है, n = 3 है तो M सेल को बता रहा है, n = 4 है तो N सेल को बता रहा है. इसी तरह से पॉसिबल स्टेट्स ऑफ एन एटम हमारे पास कौन कौन से पॉसिबल हैं? सबसे पहले हम अपनी वैल्यू रख ले हैं K L M N सेल हैं, जिसमें n की वैल्यू क्या है? हमारे पास 1 है, L की वैल्यू 2 है, n की, M के लिए n की वैल्यू 3 है, N के लिए 4 है. इसके बाद हम अपनी L वैल्यू निकालेंगे. वो कहाँ से कहाँ लाई करती है? 0 से n-1 तक. फर्स्ट हमारे पास लाइक n = 1 है तो L की वैल्यू कहाँ आ गई? 0 से n-1 मीन्स ओनली L = 0 इज़ पॉसिबल. इसी तरह से L = 2 है तो L की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? स्मॉल l की 0 1 हो गई.
जो हमारे पास एस और पी स्टेट को बता रहे हैं। m इक्वल टू 3 के लिए कौन सी वैल्यूज हो गई 0, 1 एंड 2, जो एस पी और डी स्टेट को बता रहे हैं। n इक्वल टू 4 के n सेल के लिए n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू हो गई 0, 1, 2, 3, जो किसको कोर्सपॉन्ड कर रहा है एस, पी, डी एंड एफ स्टेट को कोर्सपॉन्ड कर रहे हैं। अब एम एल वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ लाई करती हैं, -L टू +L, तो L इक्वल टू 0 है जो एस स्टेट है। इनिशियली के सेल के लिए एम एल की वैल्यू क्या हो गई 0, एल सेल के लिए कौन कौन सी हो गई 0 के लिए तो 0 हो गई, लेकिन 1 के लिए क्या हो गई -1, 0, 1। सिमिलरली m के लिए क्या हो गई s के लिए 0, p के लिए -1, 0, 1 और d के लिए कौन सी हो गई -2 से +2, -2, -1, 0, 1 एंड 2। सिमिलरली n सेल के लिए हमारे पास l की कौन कौन सी वैल्यूज़ आई हुई हैं, स्मॉल l की 0, 1, 2, 3, तो ml वैल्यूज़ क्या हो गई s के लिए 0, p के लिए -1, 0, 1, d के लिए L2 है तो कहाँ से कहाँ लाई करेगी ml -2 से +2, l इक्वल टू 3 के लिए -3 से +3। अब बात आ रही है हमारे पास ms वैल्यूज़ क्या होंगी। ms वैल्यूज़ जो है स्पिन अप भी हो सकती है और स्पिन डाउन भी हो सकती है। इसी तरह से p के लिए -1 के लिए भी स्पिन अप एंड स्पिन डाउन, 0 के लिए भी स्पिन अप एंड स्पिन डाउन, 1 के लिए भी स्पिन अप एंड स्पिन डाउन। तो पर्टिकुलर अगर आप देखना चाहिए ये L स्टेट है हमारा, दिस वन P, इसके लिए -1, 0, 1 ml वैल्यूज़ हैं, तो ms वैल्यूज़ कितनी आ गई यहाँ पे, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, -1 के लिए भी 2 हैं, 2, 2, 4, 2, 6। इसी तरह से D स्टेट है -2, -1, 0, 1, 2, कितने आ गई 10। इसी तरह से F स्टेट हमारे पास हो तो कितने आ रहे हैं, -3 के लिए भी 2, -2 के लिए भी 2, -1 के लिए भी 2, तो 2 × 7 क्या हो गई 14। तो इस तरह से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सब सेल क्या हो जाएगा 2 × 2l + 1। s के लिए l की वैल्यू क्या रखिए 0, तो 2 × 0 + 1 कितने आ गए 2। p के लिए कितने आ गई l 1 है, 2 × 1 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 6। d के लिए कितने आ गए 2 × 2 + 1, 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से किसी भी जो है सब सेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 × 2l + 1। तो हम क्या लिखेंगे इन ग्राउंड स्टेट, इससे पहले आप दिखाओगे कितने इलेक्ट्रॉन जो है सेल के अंदर आ सकते हैं, वो क्या हो जाएगा 2 × 2l + 1 था, समीशन हो जाएगा l, सभी सेल के लिए काउंट करेंगे हम, l इज इक्वल टू 0 to n - 1 तक वेरी कर रहा है तो ट्वाइस बाहर आ जाएगा 2, l इज इक्वल टू 0 to n - 1, 2l + 1। अब l की वैल्यू 0 रखोगे तो वैल्यू आएगी 2l + 1 से 1, 1 रखोगे तो 3, 2 रखोगे तो 5। इसी तरह से लास्ट टर्म क्या आएगी, l की जगह n - 1 रखते हैं आप, क्या हो गया 2 × n - 1 + 1, क्या बन गया 2 × 1 + 3 + 5 + 2n - 2 + 1 मीन्स 2n - 1। ये हमारे पास AP बन गई। AP का सम क्या होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। d क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है, जो कि सेकंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस सेम होगा, थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस सेम होगा। तो अब आप अपनी AP से देख रहे हैं 3 - 1 भी 2 है, 5 - 3 भी 2 है, तो d की वैल्यू 2 है। फर्स्ट टर्म a = 1 है, 2 × 1 + n - 1 × 2 क्या बन गया 2n/2 × 2n, 2n² बन गया। हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सेल के अंदर कितने आ सकते हैं 2n²। अब आगे आपको क्या लिखना है, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी ऑर्बिट्स। किसी भी एटम की ग्राउंड स्टेट की क्या होती है, एनर्जी मिनिमम होती है और स्टेबल भी होती है, तो वो लोएस्ट एनर्जी भी होती है, स्टेबिलिटी होती है। दस वी कैन फाइंड ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एटम बाय नोइंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। किसी भी जो है एटम का ग्राउंड स्टेट का हम पता करके उसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन बता सकते हैं। लाइक हीलियम है, हीलियम में का एटॉमिक नंबर 2 है हमारे पास, कितने आएंगे 1s2। बेरिलियम Z = 4 है, 1s2 2s2। मैग्नीशियम 12 है, 1s2 2s2 2p6 3s2। तो अब तीनों कॉन्फ़िगरेशन से आप क्या देख रहे होंगे, इनकी आउटर मोस्ट सेल है जो कि हीलियम में 1s है, बेरिलियम में 2s है, मैग्नीशियम में 3s है। सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 हैं आउटर मोस्ट सेल में।
तो वी ऑब्जर्व फ्रॉम अबव कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एटम दे ऑल पोजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सबसेट। तो यहाँ से हमारे पास क्या पता किया गया कि इनके आउटर मोस्ट सेल जो है सेम इलेक्ट्रॉन्स थे, इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी इनके स्पेक्ट्रा से स्टडी की गई तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर थी। सो दे पोजेस ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज़। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ एटॉमिक नंबर एटम्स शो सिमिलर प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ से देखेंगे आप, हीलियम का तो 2 है, बेरिलियम का 4 है, मैग्नीशियम का 12 है, लेकिन मैग्नीशियम और हीलियम को कंपेयर करें दोनों के फिर भी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है। मीन्स इसमें क्या फॉलो हो रहा है कि इनके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है। दैट्स ऑल।